घर घर सिंदूर की डिब्बी जाए, घर घर सिंदूर बांटेंगे। क्यों भाई, क्या जरूरत है? सिंदूर की कीमत बताए। हिंदू धर्म में सिंदूर की कितनी कीमत होती है? आज औरत की माथे की शोभा होती है सिंदूर। आप उसे बदनाम कर रहे हो, आप दोगे सिंदूर? अरे अगर इतना ही सिंदूर देने की ख्वाहिश थी ना, तो जो हमारी गुजरात में बैठी हैं, एक डिब्बी उन्हें भेज दो। अभी दे रहा है दुरुस्त आए, दे रहा है दुरुस्त आए, उन्हें भी एक डिब्बी भेज दो। वो नहीं होगा इनसे। फिर पब्लिक का ध्यान भटकाना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, और वही आएगा बात। मुझे आज है ना, मुझे बड़ा फक्र हो रहा है, कांग्रेस में बड़ा फक्र हो रहा है। आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक पोस्टर दिखाता हूँ। मिर्ची राम वाले की दुकान के आगे लगा हुआ है। अच्छा। हिंद सभा। उस पोस्टर में किसी नेता का, किसी अभिनेता का कोई फोटो नहीं है। सिर्फ हमारे सेना के तीनों जो लेफ्टिनेंट हैं उनके हैं, और सैनिकों के फोटो हैं। इसे कहते हैं देशभक्ति। इसे देशभक्ति नहीं कहते कि गई सरकार, हमारे सैनिक शहीद हुए, और मोदी जी है ना, लेके पायलट वो एयरपोर्ट की वर्दी पहन के हेलमेट लेके खड़े हुए हैं। अरे ये क्या है? तो अंकल गलत कहाँ है इसमें, ये तो समझाइए। बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? देश की सेना ने कुछ नहीं किया। रफाल लेके मोदी जी गए। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, और जो बेचारे, जो हम, जिनकी वजह से हम यहाँ चैन से रह रहे हैं, आराम से सोते हैं, वो भी बेचारे 8-10 शहीद हुए थे, उनका किसी का नाम नहीं लिया। मोदी जी उन शहीदों के, और जो बेचारे पहलगाम में बेचारे मारे गए 28 आदमी, किसी के घर नहीं गए मिलने के लिए, अपने सीतामढ़ी में प्रचार में लगे हुए हैं दबा के। पलटू राम चाचा के साथ हंस के बातें कर रहे हैं, गलबैया गिर रहे हैं। अरे कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री हो, एक ट्वीट तो कर देते। नहीं जा सके तो एक ट्वीट तो कर देते। वो भी इनके बस की नहीं है। सिर्फ प्रचार चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए, सीट चाहिए। सीट नहीं जानी चाहिए कुर्सी, और कुर्सी गई, अगर कुर्सी गई, मैं तो कहता हूँ जनता से एक बार, अब तो सन 2030 में होंगे चुनाव, मैं तो जनता से अपील कर रहा हूँ, एक बार सरकार पलटो, किसी सरकार को बैठाओ। मैं ये नहीं कहेंगे ना कांग्रेस को बैठाओ, किसी और को बैठाओ। जब भेद खुलेंगे, अभी तो लाठी तुम्हारी, भैंस भी तुम्हारी। जो तुमने घपले किए हैं ना, जब कोई सरकार बैठेगी, जैसे तुमने ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल किया था बड़े जोर जोर से, जब वो सरकार करेगी ना, तो कहेंगे हमें तंग किया जा रहा है। आने दो, और आएगा वक्त, आज नहीं तो कल वक्त आएगा, कोई ना कोई आएगा। और इनकी, और मैं एक बात और बता दूं, अभी आपने एक रील देखी होगी। अच्छा। उसमें इनके मोदी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु, वो क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। अच्छा। वो आएंगे तो देश को नई दिशा मिलेगी। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो बंदा, मोदी जी तो आज तक बदल रहे हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आज मैं राहुल की इस बात में तारीफ करूंगा, आज से 12 साल फिर उसने जो पहले भाषण दिया था, आज भी उसी बात पे कायम है। अपनी बात से वो नहीं पलटा है, अपनी उसी बात को आज भी वो कह रहा है। अच्छा, तमाम बीजेपी नेताओं के इस तरीके से वीडियो आना सड़क पे, उसके बाद इस तरीके से वीडियो आना, तो क्या इससे मतलब क्या बताना चाहती है बीजेपी, और सिंदूर घर घर भेज? देखो, दरअसल क्या है, मोदी जी से गलती हुई थी यूपी में। अच्छा। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। शायद आपने सुना ना हो। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं होंगे तो सुना होगा, और अगर होंगे तो जवान फिसल जाती है। आपकी भी जवान फिसलती है। उन्होंने गलती मानी कि भाई मेरी जवान बदल गई, मुझे ऐसे लफ्ज नहीं बोलने, तो उनके चेला वही कर रहे हैं। हो सकता है भूल गए हो यार, प्रधानमंत्री भूल जाएंगे तो फिर राहुल पे इतने इल्जाम क्यों लगते हैं? जब माफी नहीं मांगी, तुमने क्यों नहीं मांगी? तुम भी तो देश के प्रधानमंत्री हो, सर्वोच्च सीट पे बैठे हो। जब तुम्हारी जबान इतनी फिसल सकती है और तुम ट्वीट नहीं कर सकते, माफी नहीं मांग सकते, तो उनके चेला वही तो कर रहे हैं। हाईवे पे विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जितने भी आज देख लो, आगे हर महीने कुल मिला के बात यह है, विकास तो है इनका। कुल मिला के बात यह है कि आज की तारीख में दलित और मुसलमानों का जिंदा रहना ही विकास है हिंदुस्तान में। हकीकत
बात है ये। हाँ। दलित और मुसलमानों का जिंदा रहने विकास है हिंदुस्तान में, और ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, कोई से भी दल। इन्होंने पता है किस राजनीति को जन्म दिया है? आने वाले टाइम में गैंगवार करेंगे आपस में। अभी इनकी सत्ता आएगी तो इनको मारेंगे, इनकी आएगी तो इनको मारेंगे, बस ये चलता रहेगा क्या? हम आम जनता का क्या कसूर है हमारा? हम लोगों के बारे में तो सोचो कुछ। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति चल रही है इसमें तो बदले की भावना चल रही है आपस में। आजम खान योगी को मारेगा, योगी आजम खान को मारेगा, ये चलता रहेगा क्या? ये ताता थैया, ये तो वो वाली कहानी हो गई। अरे तुम्हारे वो गाँव कहाँ गया जिन्हें तुमने गोद दिया था, सांसदों को गोद दिया था, एक एक गाँव गोद दिया था सांसदों को, उन गाँवों का क्या हाल है जरा बताओ तो सही। क्या हुआ उसका? खा गए सब बेच के। अरे बताओ ना, वो जो मॉडल तैयार करना चाहते खा थे। गए, बेच के खा गए, बेच के खा गए सब। गाँव बेच के खा गए। और क्या, यही थे इसलिए गोद। वो गोद तो आबाद करने के लिए थोड़े लिए थे, उनको बर्बाद करने के लिए लिए थे। अच्छा, वो तो कही कहानी। अब ये सिंदूर, अब ये खून बच गया, सिंदूर काम करने लगा खून की जगह। रगों में सिंदूर बहने लगा तो खून का तो काम खत्म। अब ये कितना बड़ा फायदा हुआ हमारे देश को, कितना बड़ा फायदा हुआ देश को। ये देखो देश वाले जानने नहीं। तो मोदी जी ने कहा गलत कर दिया, खून का काम ही खत्म हो गया। मोदी जी ने सिंदूर बहता है, मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। सिंदूर की तासीर मालूम है मोदी जी को? हलक से जाते ही है ना, गले को फाड़ देता है, नसों में जाएगा, नस को फाड़ देगा। हो सकता है जोश जोश में बोल दिया अंकल। यार कब तक जोश रहेगा? कभी तो होश की बात करो। क्या कह रहे? देखिए बात ये, ऑपरेशन सिंदूर, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब तो फसल काटने का टाइम आ गया। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, वोट मांगने का टाइम आ गया। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में फिल्में बनी हैं और उसमें मैसेज दिया गया है कि किस प्रकार से देश चलाए जाते हैं, जिसमें बीच में फिल्म के मध्य में कादर खान, कभी शक्ति कपूर, कभी ओमपुरी, कभी अमरीश पुरी, कभी ये सारे विलेन एक से एक योजनाएं बनाते हैं कि अब इस तरीके से शहर में ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, यूं करके फिर बाद में हम सत्ता में आ जाएंगे। तो हम लोगों की ऑब्जर्वेशन कहाँ चली गई? अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ? दिमाग तो है ना हमारा, दिमाग तो भगवान ने दिया है ना। 2 रोटी हम भी खाते हैं, 2 रोटी आप भी खाते हो। अरे ऑब्जर्वेशन तो लेकर आओ कि चंद लोगों के चक्कर में इतने, ये जो 1 अरब 40 करोड़ जो जनता है, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ लोग होंगे इस तरीके के जो इस प्रकार के लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अब जनता को अपना जनादेश और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा कि कभी भी कोई चुनाव आता है तो अपनी सारी विफलताओं को छुपाने के लिए कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड खेल देते हैं ये लोग। कभी जो है युद्ध करवा देते हैं और कभी किसी मंदिर मस्जिद का मुद्दा खड़ा कर देते हैं। मुझे आज भी वो बात याद है, जब शाहीन बाग का मुद्दा शुरू हुआ था तो बिल्कुल दिल्ली के चुनाव करीब थे, तो बिल्कुल अमित शाह ने उसको प्रमोट किया, मतलब उसको और फैलाया, उसको फैलाने दिया। जो शाहीन बाग नाम से जो अलग अलग जगहों पे, जो जितनी भी जगहों पे धरना प्रदर्शन हुए, उसमें बाकायदा उन्होंने ढील दी कि चुनाव पास आ रहा है तो ये यहाँ पर जो लोग भाषण देंगे ना उसको केस करेंगे हम। उन भाषणों को में से जो घटिया भाषण है उनको हम बहुसंख्यक लोगों के बीच में परोसेंगे और हम वोट प्राप्त करेंगे। लेकिन वो उनकी स्कीम वो भी फेल हो गई। तो एक डमी तैयार की जाती है वोट मांगने के लिए। अच्छा। देश ऐसे चलते हैं। तो डमी तैयार करने में कई गवर्नमेंट अपना अपना काम करती है, उसमें विपक्ष भी होता है। विपक्ष ने भी किए कई काम, चंद्रा स्वामी से लेके न जाने कितने स्वामी जो गाँवों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने अपनी तरफ करके वोट मांगे हैं लोगों ने। कांग्रेस ने भी मांगे और बीजेपी भी मांग रही है। परंतु किसी चीज की अति होती है, अति नहीं होनी चाहिए। समन्वय स्थापित करना चाहिए, पूंजीपति सरकार नहीं लानी चाहिए, रोजगारों की बात करनी चाहिए।